हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फीन मैथ्स। और मैं आ चुका हूँ फिर से एक और बहुत ही शानदार और मज़ेदार लेक्चर के साथ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लेरोज इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ईजी इसके सवाल होते हैं। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इसके नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 नंबर वाले में आएंगे। अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हुआ तो शायद 9 नंबर में आए। खैर, क्लेरोज इक्वेशन है क्या और इतना मज़ेदार टॉपिक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लेरोज इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जो मैं लिखूँ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, वाह क्या शुरुआत है, मार्कर ही नहीं चला। खैर, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा वो हमारा होता है y इक्वल, और मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, y इक्वल होता है ये पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। ठीक है, फंक्शन ऑफ पी कुछ भी हो सकता है, पी स्क्वायर हो सकता है, पी अपॉन पी माइनस वन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस एक चीज़ है कि उसमें पी ही आएगा, एक्स वाई नहीं आएंगे। तो ये अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आपको दुनिया में कहीं दिखती है और आपको बोला जाता है कि जनरल सॉल्यूशन निकालिए, तो वो क्लेरोज इक्वेशन है। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, बिल्कुल जो है दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। बस जहाँ जहाँ पी लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, बाकी सब सेम लिखना है हमको। तो हमने जैसे ये y लिखा और यहाँ पर p लिखा है, p को हम क्या कर देंगे, c लिख देंगे, p को c से बदल देंगे। तो ये हो गया c, x का x लिखेंगे, ठीक है, प्लस लगाया, f सेम लिखा, इसको भी c लिख देंगे। इतना ईजी, और ये आंसर आ चुका है, ये आ गया, बस इतना ही है इसका। ठीक है, ये होता है क्लेरोज इक्वेशन। अब आप कहेंगे कि सर अगर ऐसी ही कोई चीज़ है कि सिर्फ एक लाइन में आंसर आ रहा है, तो हमारा जो मिनिमम जो होता है 200 वर्ड का तो लिखना ही पड़ता है, 3 नंबर का भी जो आंसर होता है। मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है क्लेरोज इक्वेशन में, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बस अगर आपने लॉजिक लगा लिया और दिमाग लगा लिया और आप किसी तरह इक्वेशन को ऐसा बना पा रहे हैं, तो आपका फिर नंबर पूरे आएंगे और आप शायद टॉप भी कर लें अपने स्कूल में। खैर, अब मैं सबसे पहले इससे पहले कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं आपको ये बता देता हूं कि ऐसा होता कैसे है। अब ये तो मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पूछना चाहिए कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, y इक्वल हमने लिया, नॉर्मली हमारी इक्वेशन कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सॉल्वेबल फॉर y का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और मैं आई होप कि आप वो वीडियो देख कर आ रहे हैं। ठीक है, वो वीडियो आप देख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्वेबल फॉर y वाले उससे हम इसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे, x के लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं आपको ये बस ये बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है, वो c वाली जो ट्रिक है वो क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, ये पी एक्स, इसको पूरा करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले x का किया 1 हो गया, फिर x को छोड़ा p का किया तो dp/dx हो गया। उसके बाद ये फंक्शन ऑफ p का करा तो प्लस लगा के f' हो गया, और p का होता है dp/dx। ठीक है, इतना ये हम करते हैं y वाले उसमें। ठीक है, ये चीज़ क्या बन जाती है, p बन जाती है, इक्वल में आ रहा है p, तो p से p कैंसिल, दोनों तरफ x dp/dx, प्लस में ये आ रहा है फंक्शन ऑफ p dp/dx। ठीक है, इक्वल के इस तरफ बचा 0, और यहाँ से dp/dx दोनों टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमने ले लिया dp/dx। बचा क्या, यहाँ पर क्या बचा, x बचा, यहाँ पर क्या बचा, फंक्शन ऑफ p बचा, वो भी एक बार में डिफ्रेंशिएटेड। तो ये हो गया f', ये आ गया। 2 फैक्टर हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। हम क्या करते हैं, dp/dx वाला फैक्टर लेते हैं, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, 0 के अपॉन में ले जाएंगे, ये पूरी टर्म तो ये गायब। dp/dx इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। dx को भी उधर ले जाइए, 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो भी गायब। तो dp इक्वल आ रहा है क्या, 0। अब अगर इस चीज़ को dp में थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये आ गया dp इक्वल आ रहा है क्या, 0। इसे अगर हम इंटीग्रेट करें अगर ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा p और सामने आ जाएगा c। तो p की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, c आ रही है। तो अगर हम किसी भी क्लेरोज इक्वेशन को अगर सॉल्वेबल फॉर y वाली मेथड से करें तो हमें आंसर क्या मिलता है, p की वैल्यू c मिलती है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू मिलती है p की उसे यहाँ रख देते हैं। तो हम इसका आंसर क्या निकाल पा रहे हैं, y इक्वल सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c।
तो ऐसे ये आता है, ठीक है, ऐसे p की जगह हम c लिख देते हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और ये इसके पीछे की कहानी है कि ऐसा क्यों होता है। अब इसके थोड़े से एग्जांपल बता दूं। पहले तो बहुत इजी एग्जांपल बताऊंगा तो आप भी कहोगे कि सर 2 लाइन का ही है, तो फिर उसके बाद बताऊंगा असली एग्जांपल जो कि प्रॉबेबली आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो आइए इसका फर्स्ट एग्जांपल हम जल्दी से देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल। तो हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल लिखा है वो है x² माइनस yp इक्वल प्लस a इक्वल 0। हम क्या करेंगे, y के इक्वल में ले लेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो ये y वाली टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको लिख के बताऊँ कि ये y इक्वल क्या आएगा, तो y उधर जाएगा और सबके अपॉन में आ जाएगा, तो x p हो जाएगा प्लस a अपॉन p हो गया। ये चीज़ जो है, अब देखिए ये पूरी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है क्लैरोज इक्वेशन की, ठीक है। यहाँ पर y इक्वल एक्स पी आता है और फंक्शन ऑफ p आता है। अब देखिए आप कहेंगे, आपने कहा था सर अभी कि p ही आना चाहिए, यहाँ पर a भी आ रहा है। तो देखिए a हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट को लिया जाता है, कांस्टेंट होता है a। तो a की वैल्यू डिफरेंशिएशन में a का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो ये सिर्फ p का ही फंक्शन है। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं, इसको y इक्वल सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। ऐसे इसका आंसर ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी कि पहले इस तरीके से हमें इसको जो इक्वेशन है इसको इसमें कन्वर्ट करना है, y इक्वल एक्स पी और फंक्शन ऑफ p प्लस में, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे ही कन्वर्ट हो जाती है तो p की जगह हम c लिख देंगे। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज मैं नहीं हटूँगा, मेरा भी फ़ोटो आना चाहिए क्योंकि सवाल ही नहीं भरा, बोर्ड ही नहीं भरा, बहुत सारा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी एग्जांपल है और ऐसे बुक में कई सारे एग्जांपल मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करिए नहीं करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये जान लीजिए कि ऐसा आपको कन्वर्ट करना है। अब जो एग्जांपल बताऊंगा वो रहेगा सही एग्जांपल, क्योंकि उसमें आपको जो है लगेगा दिमाग और आप भी कहेंगे कि सर ये था एग्जाम्पल, और इसके जो है आपको एग्जामिनर नंबर भी दे देगा। तो आइए हम इसका देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें आपको लगेगा कि आप भी कहेंगे कि सर ये है हुआ ना कोई सवाल। तो आइए देखते हैं क्लैरोज इक्वेशन, और ये काफ़ी IMP एग्जाम्पल था इसलिए मैंने ले लिया। बाकी के आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप एक्सरसाइज से लेके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर बुक में भी जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं उसमें लिखा रहता है कब कब कौन कौन से पेपर में ये आया है। तो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पेपर्स दिख रहे हैं कि वो जैसे क्वेश्चन लिखा रहता है तो यहाँ पर लिखा रहता है कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आया है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है e की पावर 3x p माइनस 1 प्लस पी क्यूब e की पावर 2y इक्वल 0, ठीक है। सॉल्यूशन हम लेंगे तो लेट हमने क्या किया, अब इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम क्या करेंगे, e की पावर जो 3x है इसमें e की पावर x अकेला, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में है ना, तो e पावर x जो है इसको हम ऐसा लिख लेंगे और e पावर x को हम लेट कर लेंगे। लेट माने मतलब मान लेंगे हम, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इसे कुछ एक नाम दे देते हैं, तो वही हम इसमें करने वाले हैं और ऐसे हम इसको क्लैरोज इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो e की पावर x को हमने क्या लिया, u लिया, और e की पावर y को क्या लिया, v लिया, ठीक है। तो e की पावर x, अब ये जो लिया हमने, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है और dx हो जाता है। उसके बाद इक्वल में हम लिखेंगे तो u का क्या हो जाता है, du हो जाता है। सेम y के लिए करेंगे तो सेम ये चीज़ आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ये लिख दिया मैंने इस वाले के लिए, ठीक है, इसको दिया है 1 नाम। और ये वाली जो इक्वेशन है y की, इसे हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए e पावर y है dy, ये आ गया, e पावर x dx ये आ गया, dv अपॉन du ये आ गया, ठीक है। इसका एम्प्लाइज मतलब ये नेक्स्ट स्टेप है, ये वाला जो एरो है इसका मतलब ये नेक्स्ट स्टेप है। हमने क्या किया, dy बाई dx को हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, तो हमने इसको p को यहीं रहने दिया और e पावर x को उस तरफ ले गए, e पावर y को उस तरफ ले गए। e पावर x यानी कि हमारा क्या है, u, तो ये ऊपर जाएगा, तो मैंने ये ऊपर लिखा है, क्या यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है। तो ये e पावर x ऊपर आ गया, e पावर y नीचे आ गया, e पावर x को u लिखा है तो u लिख दिया, ये v लिख दिया। p की वैल्यू क्या आ गई, u अपॉन v dv अपॉन du, ठीक है। इतना चीज़ें आ गई। हमने क्या किया, ये x y और p के टर्म में था, इसको हमने u v के टर्म में अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद इस पूरे ये वाले जितने भी मान हैं, कौन कौन से, e पावर x को u, e पावर y को v
और ये p की जो वैल्यू है वो कौन सी, ये वाली वैल्यू p की ये वाली वैल्यू हमने इन तीनों चीज़ों को लिया और इस वाले उसमें रख दिया ताकि ये पूरा uv में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आइए मैं इस तरफ से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, e पावर x क्या था, u था, और ये 3 पावर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो गया, u क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा u क्यूब हो गया यहाँ पर ये। उसके बाद ब्रैकेट में p है, तो p को हमने क्या माना है, u अपॉन v dv अपॉन du, u अपॉन v dv अपॉन du, -1 सेम लिखा, प्लस का निशान लगाया, p क्यूब यानी कि इस पूरे का क्यूब, तो ये हमने ये पूरी एंटिटी लिखी, इसको क्यूब लगा दिया, और e पावर y का स्क्वायर, ये 2 पावर ये ऊपर चला जाता है तो ये हमने v स्क्वायर लिख दिया, और इक्वल में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। पूरी इक्वेशन को हमने खोल लिया, तो देखिए u क्यूब है और यहाँ एक और u है, तो 3 और 1 4 हो गए, तो u4 अपॉन में v dv अपॉन du, माइनस u क्यूब है 1 है तो u क्यूब एक बार आ गया, प्लस लिखा, और इस पूरी को भी खोल लिया, तो यहाँ पर देखिए ये u अपन v है, इसका भी क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, dv अपॉन du है, इसका भी क्यूब हो जाएगा, और ये v स्क्वायर है। यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है, ये 2 पावर से ये 3 पावर ही कट गया, तो यहाँ पर एक v अपॉन में बच रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम कॉमन लेंगे, ताकि हम अभी तक हमें क्लैरोज इक्वेशन इस वाली स्टेप तक हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पर क्लैरोज इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए हम मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर u क्यूब अपॉन v आ रहा है, ठीक है, ये एक v है, क्यूब तो कट गया, u क्यूब अपॉन v यहाँ पे है, u क्यूब अपॉन v यहाँ भी है, v यहाँ पे नहीं है, हम क्या करते हैं, जब भी हम कॉमन लेते हैं और कुछ वहाँ नहीं होता तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, v अपॉन v से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप एक अलग स्टेप में लिखना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये हो गया, तो अब हम u क्यूब अपॉन v पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर u क्यूब अपॉन v लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर लिखते हैं u पावर 4 है, क्यूब हमने बाहर ले लिया तो एक u बचा, v भी बाहर चला गया, dv अपॉन du सेम लिखा, माइनस यहाँ से u क्यूब अपॉन v ले लिया तो ऊपर का एक v बचा, वो मैंने माइनस में यहाँ लिख दिया, यहाँ से u क्यूब अपॉन v तो पूरा पूरा जा रहा था, ये पूरी एंटिटी और इसका क्यूब सहित यहाँ पर ही बच गई, और इक्वल हमने 0 लिख दिया। ये वाली जो चीज़ है u क्यूब अपॉन v, इसको हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस तरफ फेंक देंगे, मतलब ताकि हमें ये जो डिब्बे के अंदर है ये हमें मिल जाए क्लैरोज फॉर्म में, क्लैरोज इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे मिल रहा है, देखो ये जो v है ना, v को आप उस तरफ ले जाइए, माइनस है ये, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। तो देखिए क्लैरोज इक्वेशन क्या होती है, फिर से समझ लीजिए, y इक्वल एक्स पी और क्या प्लस फंक्शन ऑफ p, राइट। अब अगर मैं y को v लिख दूं, मतलब सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, नाम चेंज कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, y को v लिख दूं और x को u लिख दूं, और यहाँ तो p ही रहेगा, ठीक है, तो ये भी क्लैरोज इक्वेशन हुई। ठीक है, एक्स वाई को तो आप नाम तो चेंज कर ही सकते हैं। तो देखिए v इक्वल एक्स पी, वी इक्वल यू पी, वी इक्वल यू पी और फंक्शन ऑफ p, तो p क्यूब ऑब्वियसली p क्यूब p का ही फंक्शन है, तो ये हमारी आ गई क्लैरोज इक्वेशन। जहाँ पर हमने अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो dv अपॉन du है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर dv अपॉन du को p की तरह ट्रीट किया है, जबकि यहाँ पर जब हमने ये लिया है p, तो यहाँ पर u अपॉन v ये एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन हमने इसको नेगलेक्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं वेयर दिस इक्वल्स टू, और हम ये वाला साइन लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ये जो होता है ना यार टूथपेस्ट वाला साइन आप लोग लगाते थे बचपन में, वो साइन में लगा रहा हूँ। तो हमने इसको लगभग इक्वल लिया है, अप्रॉक्स लिया है, ठीक है। तो p इक्वल क्या लिया है, dv अपॉन du, तो ये dv अपॉन du को हमने p लिख लिया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लैरोज फॉर्म, और इसका आंसर क्या होता है, तो बिल्कुल आप जल्दी से बता सकते हैं क्या होता है, v इक्वल यू सी प्लस सी क्यूब, ये हमारा आ गया इसका आंसर। बस इसमें क्या करना है, हमें v और u की वैल्यूज रखनी है। तो v की वैल्यू क्या थी, e की पावर x y, e की पावर y, और ये थी e की पावर x c प्लस सी क्यूब, तो ये आ गया इसका आंसर। आई थिंक आई शुड चेक द फ्रेम, क्या ये आंसर फ्रेम में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सबसे नीचे। तो ये आ गया इसका आंसर, आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं अभी हटा था फिर भी, ठीक है।
तो ऐसे करते हैं क्लैरोस इक्वेशन के जो भी सवाल होते हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं कुछ कुछ, तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है और 3 नंबर या 9 नंबर में भी कोई सवाल आता है तो वो इस टाइप से आएगा कि आपको मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कि आपको पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ये वाला जो सवाल है इसमें आपको एक्स वाई के बहुत सारी ऐसे मतलब फैली हुई है इक्वेशन, तो आप क्लैरोस इक्वेशन में कैसे करेंगे? सिंपल है, आपको कोई और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसमें यूवी के टर्म में करते हैं और यूवी में ही हमें क्लैरोस इक्वेशन मिली। तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्लैरोस इक्वेशन में मैंने सिर्फ एक दो ही एग्जांपल लिए हैं, पहला तो क्या ही था एग्जांपल, एक ही लिया है। उसका रीज़न है क्योंकि देखिए इसमें आईएमपी बहुत ज़्यादा है भी नहीं, और इस यूनिट से आपको एक्स वाई में सॉल्वेबल, पी में सॉल्वेबल, ये वाले जो सवाल हैं ये आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वैसे कौन से टॉपिक से आते हैं। जैसे आपके इस यूनिट में जो सवाल है ये 4th यूनिट है, तो वैसे इसमें आपको एलडीई भी है, पहला चैप्टर जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर एग्जैक्ट भी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बाय द वे एग्जैक्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है और बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आप जाके ज़रूर देखना। और उसके बाद इसमें बस इससे ही आता है, या तो एग्जैक्ट आएगा या एलडीई आएगा, या फिर इसमें आएगा तो आपको एक्स वाई में सॉल्वेबल या फिर पी में सॉल्वेबल आएगा। तो पहले ही इसके आने के चांसेस कम होते हैं क्लैरोस इक्वेशन के। लेकिन बहुत मज़ेदार टॉपिक है और इजी है, इसलिए और मेरा वीडियो बनाना भी मेरा फ़र्ज़ है तो मैं बना रहा हूँ। तो आज इतने ही लिए, आप और एक्सरसाइज से लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक मैंने अभी नहीं सोचा है, पता नहीं क्या होगा। तो मैं मिलूँगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और उनका भी ज्ञान बढ़ाइए।